हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? चलो, बढ़िया है, तभी क्लास पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ऑनलाइन वाले सबको राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई। सबका स्वागत, अभिनंदन। कुछ नहीं, सब समय का खेल है। चलो, अपन ने कल लास्ट में कुछ किले पढ़ लिए थे। बच्चे हुए जितने भी दुर्ग आप पढ़ते हैं, आज का अपना ये दुर्ग स्टार्ट होगा, नागौर, है ना। नागौर से पढ़ेंगे आज। देखो, अगला किला है नागौर का किला। नाम से पता चल रहा नागौर का किला कहाँ होगा, नागौर में ही है ना। अब इसका सबसे पहला एक सवाल पूछा जाता कि ये किला बनवाया किसने था, तो इसको देखें। हम नागौर वाले किले की बात करें तो इसका निर्माण अजमेर का कोई एक चौहान शासक हुआ करता था। उस अजमेर के चौहान शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द थर्ड था, उसका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। और इस पृथ्वीराज थर्ड के प्रधानमंत्री का जो नाम था वो था आपके केमास। क्या नाम था भाई? केमास। इस केमास को एक नाम से और जाना जाता राजस्थान के इतिहास में, और इसे हम कहते हैं कदमवास। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो प्रधानमंत्री केमास या कदमवास था, ये नागौर के इस किले का निर्माता है। तो ये लिखा हुआ ना, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? केमास ने करवाया था। फिर बाद में नागौर में अपने अजीत सिंह का एक बेटा था भक्त सिंह राठौड़, जो राजा बना, तो उस भक्त सिंह के समय इस नागौर के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो इसमें थोड़ा सा सही कर लेना इसको। भक्त सिंह जहाँ लिखा है उसमें ये पुनर्निर्माता है भाई, इसने तो पुनर्निर्माण करवाया था। वास्तव में इस नागौर के किले का निर्माता तो कौन है? प्रधानमंत्री था पृथ्वीराज थर्ड का, उसका नाम है केमास या कदमवास। अब देखो, इस किले पर दागे गए तोप के जो गोले हैं वो बिना क्षति पहुंचाए सीधे ही निकल जाते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, समझते हो क्या इस किले का? अब देखो, इस पॉइंट का मतलब है कि अगर नागौर के किले की बात करें ना, कोई भी तोप से गोले दागता है ना, तो वो तोप का जो गोला है वो नागौर के किले को छूता ही नहीं है। ऐसा क्यों भाई? तोप चला रहे हैं फिर भी गोला जा रहा, फिर भी इस किले को नहीं छू रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस किले को अंडरग्राउंड बनाया गया और ऊपर से इस पर मिट्टी डाल दी गई। अब कोई भी तोप खाने से गोला दागेगा ना, तो वो गोला जैसे ही जाएगा नागौर के दुर्ग की दीवारों तक नहीं पहुंचेगा, वो उससे पहले मिट्टी के अंदर धंस जाएगा, तो वो सीधे ही निकल जाता है। तो इस किले पर दागे गए तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए सीधे निकल जाते हैं। वो एकमात्र किला है, कौन सा? नागौर। अब मुझे एक बात बताओ, नागौर का किला मरुस्थल में बना हुआ, तो मैं आपसे पूछूं कौन सी श्रेणी में आता होगा? दानवन। तो नागौर के किले की अगर श्रेणी पूछे तो ये आपके कौन सी श्रेणी में आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये ऐसा किला है आपके जो अपने मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्र में निर्मित है। अगला पॉइंट देखिए इस पर। कहते कि इस नागौर के किले में अकबर नाम का मुगल शासक था, उसने 1570 में यहाँ नागौर दरबार लगवाया था। क्यों नागौर दरबार लगा रहा था ये? कहते अकबर ने नागौर दरबार इसलिए लगाया था कि राजस्थान के जो राजा है ना, उनको अधीनता स्वीकार करवानी थी। पर उसने जो घोषित जो अपने उद्देश्य रखा था, उसने कहा था कि आ जाओ सारे लोग, मैं राजस्थान में अकाल राहत कार्य करवाऊंगा। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था, उसका उद्देश्य था कि राजस्थान के राजाओं का अधीनता स्वीकार करवाना। अब यहाँ एक सवाल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया, जब ये नागौर दरबार लगा था ना, उस दिन अपने जो दिन था वो वार था शुक्रवार का दिन। क्या नाम था भाई? शुक्रवार। अब शुक्रवार का जो दिन था, उस शुक्रवार के दिन आपने देखा हो तो मुस्लिमों की बड़ी नमाज होती है, जिसको अपने बोला जाता है जुम्मे की नमाज। क्या बोला जाता है? जुम्मे की नमाज। अब इस अकबर ने अपने नागौर दरबार में जाने से पहले शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी थी, तो इसको लगा कि आज तो यार अपनी सबसे बड़ी नमाज है, मुझे कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस नागौर दरबार के समय अकबर ने शुक्रवार का दिन देखकर नागौर में एक तालाब बना दिया। उस तालाब का नाम क्या है? शुक्र तालाब। तो सवाल बना के पूछा जाए अपने राजस्थान के किस किले में अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है, तो शुक्र तालाब का संबंध आपके राजस्थान के कौन से किले से आता है? नागौर के किले से। अगला देखो भाई, यह राजपूतों से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। 1570 में शुक्र तालाब बनाया। इस नागौर के किले में अमर सिंह राठौड़ की एक छतरी बने। और थोड़ा ध्यान रखने ना, अमर सिंह राठौड़ जिससे अपने राजस्थान के इतिहास में कटार का धनी कहते हैं। कटार का धनी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं एक बार अपने शाहजहां का रक्षा मंत्री था सलावत खां, उस रक्षा मंत्री की गर्दन उड़ा दी थी बंदे ने कटार से, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ को उसने गंवार कह दिया था। इसलिए अमर सिंह राठौड़ ने दे धनाधन वहीं भरे दरबार में आगरा में उसकी गर्दन उड़ा दी थी। तो इसको कहते हैं कटार का धनी। और इसी अमर सिंह राठौड़ की बात करें
तो नागौर के किले में इस बंदे की कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा किला बताइए जिसमें अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। वो 16 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? नागौर के किले से। अब इस नागौर के किले में एक सवाल और याद रख लेना भाई, नागौर का जो किला है, इस किले में एक महल बना हुआ, उसका नाम आता है कलात्मक बादल महल। बताया था तुम्हें ऐसा सवाल। देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल पूछे जैसलमेर में, राजस्थान का सबसे चर्चित बादल महल पूछे कुंभलगढ़ में, और राजस्थान में कलात्मक बादल महल पूछे ये नागौर में। कलात्मक जो बादल महल है, इस कलात्मक बादल महल में परियों के भित्ति चित्र बने हुए। भित्ति चित्र तो जानते हो ना, भीत पर बने हुए मतलब दीवार पर बने हुए चित्र। तो कलात्मक जो अपने बादल महल है, ये भी आपके कौन से किले का अपने भाग माना जाता है? ये आपके नागौर का। फिर इस नागौर के किले के बारे में कहा जाता कि यूनेस्को ने इसकी साफ सफाई के लिए प्रशंसा की थी, और इसको यूनेस्को ने 2009 को काट देना। 2015 की बात है, उस समय यूनेस्को ने इसको एक्सीलेंट किला अवार्ड दिया था। तो साफ सफाई के लिए इस नागौर के किले को यूनेस्को ने कौन सा पुरस्कार दिया? एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। एक्सीलेंस अवार्ड का फोर्ट का घोषित किया, ये ध्यान रखना। अब ये सारे पॉइंट ऐड कर दो, यही पॉइंट है इसमें नागौर में। एक तो शुक्र तालाब लिख दो, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी लिख दो, दानवन दुर्ग ऐड कर दो, एक कलात्मक बादल महल, ये 4-5 पॉइंट ऐड कर दो इसमें। अमर सिंह राठौड़ की छतरी पूछी, इसमें नागौर दरबार भी पूछा, शुक्र तालाब भी पूछा है। हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट देखो, एक किला है जिसको पढ़ लेते हैं अपन, टोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़। ये पहले अजमेर में आता था, अभी इस टोडगढ़ दुर्ग की लोकेशन आती है आपके किस में? ब्यावर में। नाम से पता चल रहा, देखो इस टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण एक अंग्रेज ने करवाया था। किसका नाम था? कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें तो ये ऐसा बंदा है जिसको हम राजस्थान इतिहास का क्या कहते हैं? जनक। इस कर्नल जेम्स टोड ने टोडगढ़ दुर्ग बनाया था। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इस दुर्ग को अन्य नाम से जाना जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसका अन्य नाम है बोरासवाड़ा दुर्ग। क्यों कहते हैं इसको बोरासवाड़ा दुर्ग? बोरासवाड़ा नामक स्थान पर बना है, इसलिए इसको अपने क्या कहा जाता है? बोरासवाड़ा दुर्ग। और एक पॉइंट और ध्यान रख लेना भाई, इसकी विशेषता है, 2 विशेषता ध्यान रखना। पहली विशेषता है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो अंग्रेजों ने बनाया था। बाकी कोई भी किला अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं है। तो एकमात्र दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। एक तो इसकी ये विशेषता हो जाएगी, और एक विशेषता और आपको मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। इस किले में 2 व्यक्तियों को अपने कैद करके रखा गया था। एक तो आप पढ़ोगे विजय सिंह पथिक का नाम सुना होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें नाम आता है इसका। एक तो विजय सिंह पथिक और एक क्रांतिकारी था, उस बंदे का नाम था क्या? गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों को कैद करके रखा गया था। तो विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को
कैद रखा गया था आपके कौन से किले में? ये आपका टोडगढ़ दुर्ग है, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लिख लो इसको, टोडगढ़ दुर्ग को। ये 2 सवाल आ सकते हैं इसके, बोरासवाड़ा दुर्ग और एक आपका विजय सिंह प्रतीक गोपाल सिंह खरवा को कैद करके रखा गया। शायद ये बुक में नहीं होगा, अभी देख लेंगे, होगा तो। हाँ, इसमें नहीं दे रखा आपने, कोई बात नहीं। बिल्कुल, विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम भूप सिंह गुजर था। सही है भाई, कुंवर सार्थक, बिल्कुल सही कमेंट है आपका। ठीक है, बुक में है। हो गया। देखो एक छोटा सा किला और बताता हूँ, सराड़ा किला, सुना है नाम? सराड़ा एक स्थान का नाम है जो पहले उदयपुर में था, अभी प्रेजेंट टाइम किस में आता है? सलुम्बर में। सराड़ा एक ऐसा किला जिसे एक नाम से जाना जाता भाई, इसको आपके राजस्थान में मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का काला पानी। ये किला पानी के अंदर बना हुआ, और कहते हैं अंग्रेजों ने इस किले का प्रयोग अपने लोगों को सजा देने के लिए किया था। जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना, उसके अंदर पानी में बना हुआ हो, तो वहां काले पानी की सजा दी जाती थी। यहाँ भी पानी में रखा जाता था, तुलना कर दी। मेवाड़ का क्या कहते हैं इसको? काला पानी। एक सवाल आता है इसका, इसकी विशेष पॉइंट में ध्यान रखना। अपने आगे तुम इतिहास में पढ़ोगे, मेवाड़ प्रजामंडल, ये 24 अप्रैल 1938 में बना था। इस मेवाड़ प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं तो इसका एक उपाध्यक्ष था, उस बंदे का नाम ध्यान रखना। और मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे बुरेलाल भैया, उनको कैद करके रखा गया था। इस मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष बुरेलाल भैया को कैद रखा गया। बढ़िया सवाल है, याद रखना आ सकता है, कैद रखा गया था, ये भी याद रखना। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं इसको, सराड़ा किला सलुम्बर में। बुरेलाल भैया नाम है इसका। इसका अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता था, मेवाड़ प्रजामंडल का। मेवाड़ का काला पानी, बुरेलाल भैया को कैद रखा गया, सराड़ा का किला सलुम्बर। हो गया। चलो एक और किला देख लो, एक है बसंती दुर्ग, सिरोही में है। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ तो धर्मेंद्र का डायलॉग याद आता है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती दुर्ग सिरोही में, ये कुंभा ने बनवाया था, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, कुंभा द्वारा निर्मित। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बसंती दुर्ग सिरोही, कुंभा द्वारा निर्मित। हाँ तो कोई नहीं, अभी पढ़ाएंगे बाला किला, चिंता क्यों कर रहे हो, आगे आएगा। कोई नहीं, अब नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़ना। हाँ तो पूछता है वो सवाल, कहीं से भी पूछ लेता है। सबसे ज्यादा समस्या वहां आती है जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हाँ तो वो चीजें हैं, उनमें गलत होते हैं चीजें, आ जाते हैं ऐसे सवाल। देखो माधोगढ़ का किला पढ़ा दिया था कल, देवगिरी पहाड़ी पर दौसा में है,
अनाज साफ करने के उपकरण के समान आकृति है, सूप या छादल है। मांडलगढ़ का किला पढ़ा दिया। भीलवाड़ा में वृत्ताकार आकृति में बना हुआ, सारे पॉइंट देख लेते हैं। आज पढ़ना है कौन सा? अचलगढ़। इसको देखो, इसके सवाल आ सकते हैं। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है, सिरोही में स्थित है और इसका निर्माण बताया जाता है कि यहाँ परमार शासकों ने करवाया था। अब ये पता नहीं है कि कौन से शासक ने बनाया था, एविडेंस नहीं है, बस लिखा जाता परमार शासकों द्वारा निर्मित है। लेकिन ध्यान रखना भाई, ये सवाल परीक्षा में पूछा है, अचलगढ़ का जो किला है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ का जो शासक है आपके, उसका नाम है राणा कुंभा, उसने करवाया था। और तुम याद करो, मैंने एक कुंभ शाम मंदिर पढ़ाया था, तुम्हें बताया था ना, क्या बताया था कि 3 जगह बना हुआ, चित्तौड़गढ़ में और कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। ये अचलगढ़ आ गया। अब ये अचलगढ़ जो दुर्ग सिरोही वाला है, इसमें इस किले के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ, उसका नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की विशेषता सुनना, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें शिवलिंग की बजाय भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। तो इसमें शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, ये ध्यान रखना। एकमात्र राजस्थान का भगवान शिव का मंदिर है ये, जिसमें शिवलिंग के बजाय भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अंगूठे की पूजा होती है। ये आपके कौन से किले में स्थित है ऐसा मंदिर? ये आपके अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो आपका पड़ता है कहां पर? सिरोही में। अगला सवाल देखो, इस अचलगढ़ के किले में एक जलाशय है, उसका नाम आता है मंदाकिनी कुंड। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल, लगाओ इसको, इंपॉर्टेंट आ सकता है। मंदाकिनी कुंड का संबंध राजस्थान में किस दुर्ग से आता है? अचलगढ़ दुर्ग से। अगला अचलगढ़ दुर्ग का एक सवाल और है जो यहाँ से आपके पूछा जा सकता है। क्या फैक्ट है वो आपका? इस अचलगढ़ दुर्ग में अगर बात करें तो एक व्यक्ति अपने राजस्थान के बहुत बड़े लेखक हुए, जिनका नाम आता है दुर्सा आड़ा। इस दुर्सा आड़ा नामक व्यक्ति की पीतल से बनी हुई प्रतिमा लगी हुई। तो दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा अगर आपसे पूछे राजस्थान के कौन से दुर्ग में निर्मित है, तो फिर आपको ध्यान रखना अचलगढ़ दुर्ग में। एक इस अचलगढ़ दुर्ग में कहा जाता है कि एक स्मारक बना हुआ, उसका नाम आता है बौराथल स्मारक। तो आपसे सवाल पूछ लेगा बौराथल स्मारक का संबंध किस दुर्ग से आता है? ये आपके आ जाता अचलगढ़। बौराथल जानते हो क्या क्यों है स्मारक? ये कहते कि गुजरात का कोई आक्रमणकारी था। देखो पहले समझ लो, गुजरात के आक्रमणकारी का नाम था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था भाई? महमूद बेगड़ा। इस महमूद बेगड़ा ने अपने अचलगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया और अचलगढ़ के किले में जितने भी देवी देवता के मंदिर थे ना, उन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ रहा था। भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और अचलगढ़ के किले में कोई मधुमक्खी का एक छत्ता था, उस मधुमक्खी ने इस महमूद बेगड़ा की सेना पर अटैक कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई सामने वाला व्यक्ति लड़ रहा है तो उससे लड़ सकते हैं, हथियार से लड़ते हैं, लेकिन मधुमक्खी से कैसा लड़ा जाए? मधुमक्खी से कैसे पकड़ोगे तुम? महमूद बेगड़ा की जो जितनी सेना थी, उस मधुमक्खी के छत्ते ने इसको सुझा दिया था भयंकर तरीके से, और भयंकर तरीके से उन सब लोगों को मार दिया था। इसलिए आज भी कहते हैं कि उन लोगों की आत्मा की शांति लेके स्मारक बनाया गया जिसका नाम है बौराथल। तो ये बौराथल स्मारक अचलगढ़ के किले में है। दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा है। अचलगढ़ का किला सिरोही में है, जिसमें अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें शिवलिंग की बजाय अंगूठे की पूजा होती है और भगवान शिव के अंगूठे की पूजा करते हैं। अचलगढ़ के किले में मंदाकिनी कुंड बना हुआ, परमार शासकों ने बनाया था इसको, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने किया? मेवाड़ शासक कुंभा। लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट किला है, सवाल आते हैं इसके।
हो गया। चलो अगला देखो कौन सा है, बाला किला, ये अलवर में है। देखो पहले तो इसके सवाल देखते हैं अपन, क्या क्या क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। पहला इसका सवाल पूछेगा कि बाला जो किला है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो ध्यान रखना भाई, कोई अलगूराई नाम का एक व्यक्ति है, उसने बनाया था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे ना कि बाला किला जो है अलवर में स्थित है, इसका वास्तविक निर्माता बताओ, तो फिर ध्यान रखना भाई, इसके वास्तविक निर्माता में एक व्यक्ति का नाम आता है और उस बंदे का नाम आता है आपके हसन खां मेवाती। ये लिखा भी अपनी बुक में। तो ये ऐसा किला है जो अलवर में स्थित है, अलगुराई बनवाता है, लेकिन वर्तमान स्वरूप इसका मतलब है कि इसका वर्तमान में जो वास्तविक निर्माता है वो कौन है, आपके हसन खां मेवाती। अब ये ऐसा किला जिस पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इस किले को आपके राजस्थान में क्या कहते हैं भाई, कुमारा किला। यूं मत सोचना कि इसकी शादी नहीं हुई, आक्रमण नहीं हुआ इस पर, इसलिए इसको कहते हैं कुमारा किला। एक सवाल और देखो इसमें, पूर्वी राजस्थान में 52 दुर्ग है, उन 52 दुर्गों में से ये एकमात्र ऐसा दुर्ग जिस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इसको 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 52 दुर्गों का लाडला। तो सवाल बना के पूछे कि पूर्वी राजस्थान में 52 दुर्गों के लाडले के नाम से भी किस दुर्ग को जाना जाता है, तो ये अपना बाला किला है जिसको कुमारा किला कहते हैं। अलगूराई नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन इसका वास्तविक निर्माता कौन है, हसन खां मेवाती। और एक सवाल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका, इस बाला किला अलवर में 2 पानी के जलाशय हैं, एक का नाम आता सलीम सागर कुंड और एक जलाशय का नाम आता है सूरज सागर कुंड। तो सलीम सागर कुंड और सूरज सागर कुंड अगर आपसे पूछे इन दोनों जलाशयों का संबंध आपके कौन से किले से आता है, तो फिर आपको ध्यान रखना है उस किले का नाम आपके आता है बाला किला। जो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये अलवर में स्थित है, इसका वास्तविक निर्माता आपके हसन खां मेवाती है, और ये बाला किला जो 52 दुर्गों का लाडला और कुमारा किले के नाम से फेमस है। ये 2 पॉइंट और ऐड कर दो। लाडला है ना, जब आदमी कुमारा रहता है तो उसके सब लाड करते हैं, शादी हो जाती है तो फिर मम्मी पापा कहते हैं तो लुगाई की बात माने। हैं? सबके साथ है। ये कुमारा किला एक तो सवाल पूछा था 2024 में किसी एग्जाम में आया था ये, और ये लाइब्रेरियन में पूछा सलीम सागर कौन सूरज सागर कौन, और फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये सवाल है, आता है इस। क्या पूछ रहे हो, पता नहीं है भाई, तो उसने दिया होगा स्टेटमेंट तो उसमें गलत होगा वो पॉइंट, ऐसा भी तो लिखा होगा उसने, क्वेश्चन लाना अगर हो तो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किला है, कांकनवाड़ी का किला। अब इसमें तो एक सवाल है, कांकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है, कांकनवाड़ी के पठार पर बना हुआ। देखो इसके 2 सवाल बता रहा हूँ। कांकनवाड़ी का जो किला है अगर इसकी बात करें तो इसका निर्माण आपके जयपुर के राजा सवाई जयसिंह का नाम आता है, इसका निर्माता कौन है भाई, सवाई जयसिंह। अब इसमें एक सवाल ध्यान रख लेना आप, तो कांकनवाड़ी का जो किला है इसमें औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, तो ये सवाल ध्यान रख। अब तुम्हें मैंने कल ही पढ़ाया, औरंगजेब का छोटा ये बड़ा भाई जो दारा है ना, इस औरंगजेब ने दारा को अपने कैद करके रखा था कांकनवाड़ी के किले में। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद रखा था, ध्यान रखना। जबकि दारा शिकोह का जन्म अपने राजस्थान के अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, कैद रखा था, ये लिख लेना इसमें पॉइंट। और ये कांकनवाड़ी का किला अलवर में स्थित है जिसको सवाई जयसिंह ने बनवाया, और सवाल ये आएगा दारा शिकोह को बंदी बनाया, अच्छा लिखा क्या इसमें, तो औरंगजेब ने बनाया था। और फिर सोजत का किला तो ये पाली में है, सोजत मेहंदी के लिए फेमस है।
आंकनवाड़ी का किला अलवर, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, औरंगजेब ने दारा सिखों को कैद करके रखा इसमें। ये 2 पॉइंट। अब कौन सा किला है? जूनागढ़, इसको पढ़ते हैं। बीकानेर में जूनागढ़ का किला राय सिंह ने बनवाया था। इसमें जयमल फत्ता की क्या लगी हुई मूर्तियां, और ये क्यों लगी अभी बताऊंगा। और इसमें कहते हैं इसकी दीवारें बोलती हैं, तो कैसे बोलती उसको भी बुलवा देंगे अभी, है ना। देखो सवाल है अपने यहाँ से, जूनागढ़ का किला पहली बात तो आपसे पूछे कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगर आपको ध्यान रहा हो, मैंने जब दुर्ग की श्रेणियां पढ़ाई थी तब आपको कुछ पॉइंट पढ़ाए थे। उसमें बताया था कि जूनागढ़ का किला और भरतपुर का लोहागढ़, ये 2 ऐसे किले जिनके चारों तरफ खाइयां बनी हुई, इसलिए इन दोनों किलों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? पारीख दुर्ग। तो पहला सवाल तो यही पूछेगा, जूनागढ़ का जो किला अपने बीकानेर में है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में। अब देखो इसके सवाल को ध्यान से सुनना। ये ऐसा किला जिसका निर्माण, कहते हैं कि बीकानेर का एक शासक था, उस बीकानेर के शासक का नाम आता राय सिंह। क्या नाम था भाई? राय सिंह। इस बीकानेर के शासक राय सिंह ने इसके एक मंत्री का नाम आता है, उसकी देख रेख में करवाया था। और राय सिंह का एक मंत्री था, उसका नाम आता करमचंद बछावत। क्या नाम था भाई? करमचंद बछावत। तो बीकानेर शासक राय सिंह ने करमचंद बछावत की देखरेख में अपने बीकानेर का जूनागढ़ का जो किला है इसको बनवाया था। और ये किला आपके कब बनवाया गया था? 1589 से लेकर 94 ईस्वी के बीच में बना था। लगभग इसको बनाने में कितने साल लग गए थे? 5 साल। अब यहाँ से अपने क्या सवाल बनता, इसका नाम जूनागढ़ क्यों रखा भाई? इसलिए रखा कि पुराने स्थान पर बना है, और आज भी अपन पुराने को गांव में क्या बोलते? जूने ही बोलते हैं। अब ध्यान रखना भाई, जूनागढ़ का जो किला है इसको जूनागढ़ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्थान था जिसको बीकाजी की टोकरी कहते थे। क्या कहते थे इसको? बीकाजी की टोकरी। कई जगह इसको टेकरी भी लिखा जाता। ये एक स्थान का नाम है जहाँ छोटी मोटी इमारत बनी हुई थी, बीकानेर का संस्थापक राव बीका ने बनवाई थी, और उसी बीकाजी की टोकरी या टेकरी नामक स्थान पर राय सिंह ने बीकानेर का किला बनवाया। पुराने स्थान पर बना, इसलिए नाम क्या हो गया? जूनागढ़। अब यहाँ से देखो, अगर तुमने पढ़ा हो तो बीकानेर जो जिला है इसका प्राचीन नाम था राती घाटी, इसलिए इस बीकानेर के किले को आपके राजस्थान में राती घाटी का क्या कहते हैं? किला। तो राती घाटी का किला भी इसका नाम है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद इस बीकानेर के किले की अगर मैं बात करूं तो ये समतल जमीन पर बना हुआ, इसलिए इस किले को इतिहासकारों ने एक नाम दिया और इसको कहते हैं जमीन का जेवर। कि ये ऐसा किला जिसको किसी पहाड़ी पर नहीं बनाया गया, ये तो जमीन पर है, समतल भूमि पर है, इसलिए इसको जमीन का जेवर कहते हैं। तो याद रखना अपने जमीन का जेवर। एक और मैंने बता दिया था तुम्हें, वैसे इस बीकानेर के किले को आपके राजस्थान में चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता। कुछ याद आया? मेहरानगढ़ पढ़ा था तब तो बताया गढ़ चिंतामणि, और बीकानेर का जूनागढ़ पढ़ेंगे तब इसका नाम क्या है? चिंतामणि दुर्ग। तो इसमें से ये 2 सवाल आ सकते हैं, एक तो राती घाटी का किला और एक चिंतामणि जो दुर्ग है, याद रखना। वापस लिख देता हूं भाई, नोट लगा के, कंफ्यूज मत हो जाना और सवाल को गलत मत कर देना। अगर ऐसा पूछे भाई कि राजस्थान का वो किला बताओ जिसे आपके राजस्थान में गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं, तो फिर आपको उस प्रश्न का आंसर जूनागढ़ की बजाय क्या लगाना है? मेहरानगढ़। और बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो पढ़ लिया अपन ने, मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का दुर्ग, ये आपके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित जोधपुर जिले में बना हुआ। तो ये सारी बातें अपने जूनागढ़ की हो गई। अब देखो इस जूनागढ़ के किले की क्या क्या विशेषता वो देखते हैं। ये राजस्थान में आपके एकमात्र ऐसा दुर्ग है भाई जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया। हालांकि अभी वर्तमान में इसमें लिफ्ट नहीं लगी हुई, पर फिर भी सवाल बनता आपके। तो एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें किसका प्रयोग हुआ है? आपके लिफ्ट का। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता सुनो भाई, कहते हैं कि इस बीकानेर वाले जूनागढ़ के किले की बात करें तो इसमें एक लड़ाकू विमान रखा हुआ है जिसका प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में किया गया, और लड़ाकू जो विमान है उसका नाम आता है HV9। तो आपसे सवाल बना के पूछ लेगा राजस्थान का ऐसा किला बताओ जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग में लिया गया एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है HV9, वो रखा गया, वो आपका जूनागढ़ का किला। तीसरी विशेषता सुनो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं
तो एक इतिहासकार का नाम आता है और उनका नाम है पंडित दीनानाथ शर्मा। ये ऐसा बंदा जो बीकानेर के किले की प्रशंसा करता है और ये कहता है कि इस किले की दीवारों को अगर आप देखोगे ना तो इतनी सुंदर है कि तुमसे बातें करने लग जाएगी। तो बना दिया स्टेटमेंट कि जो है आपसे सवाल पूछे पंडित दीनानाथ शर्मा ने क्या कहा, इस किले की दीवारें भी बोलती हैं। इतनी सुंदर है भाई। आपने तो ये सुना कि आज तक तो दीवारों के भी कान होते हैं ना, इस किले की दीवारें भी बोलती हैं। ऐसा अपने पंडित दीनानाथ शर्मा कह रहा है इस किले के बारे में, ये भी ध्यान रखना। तो एकमात्र ऐसा किला जिसमें लिफ्ट का प्रयोग हुआ है, लड़ाकू विमान रखा हुआ, और दीनानाथ शर्मा ने कहा कि इस किले की दीवारें भी बोलती हैं। और देखो इस बीकानेर के किले में बीकानेर का एक शासक था अनूप सिंह, उसने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था, जिसको 33 कोटि भी बोल सकते हैं अपन, ध्यान रखना। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर आपसे मंदिर पूछा जाए तो बीकानेर के जूनागढ़ के दुर्ग में स्थित है। और ये वाला जो मंदिर है ये बीकानेर के शासक किसने बनाया था भाई, अनूप सिंह ने, याद रखना। तो अनूप सिंह द्वारा निर्मित। एक तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आया है। इस बीकानेर के जूनागढ़ के किले में अपने गणेश जी महाराज का एक मंदिर है, उन्हें कहते हैं हेरम गणपति। हेरम गणपति क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ गणेश जी चूहे की बजाय किस पर सवार हैं, शेर पर सवार। तो सवाल बना के पूछेगा राजस्थान का एकमात्र गणेश जी का मंदिर बताओ जिसमें गणेश जी को शेर पर सवार बताया गया, उन्हें हेरम गणपति कहते हैं। वो मंदिर भी कहाँ बना हुआ, जूनागढ़ के किले में, जो आपके कहाँ पड़ता है, बीकानेर। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आगे और देखो फिर लिख लेना। इसका अगर एक सवाल आपसे पूछेगा कि जो जूनागढ़ दुर्ग है इसमें और क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं, तो एक और बता देता हूँ। जूनागढ़ के किले में अनूप नाम का एक महल बना हुआ, नाम से पता चल रहा भाई अनूप सिंह ने बनवाया होगा। ये महल ऐसा महल है जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें बीकानेर शासकों का क्या होता था, राज तिलक। तो बीकानेर के जो शासक बनते थे उन बीकानेर शासकों का राज तिलक आपके राजस्थान के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित एक महल में किया जाता था। उस महल का नाम आपके आ जाता है क्या, अनूप महल। अगला सवाल देखो भाई, अगर बीकानेर के जूनागढ़ के किले की मैं बात करूं तो इसका जो मेन दरवाजा है उसका नाम क्या है। सवाल तो यहीं से बनता है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम आता है और ये आपके नाम आ जाता है क्या, सूरजपोल दरवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इस सूरजपोल दरवाजे की अगर मैं बात करूं तो आपको 2-3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। सूरजपोल दरवाजे की क्या क्या विशेषता है, पहले तो देखें। कहते हैं कि जब अकबर ने अपने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ की जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी थी, जयमल फत्ता को। तब अकबर उनकी वीरता से प्रभावित होकर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाता है अपने आगरा के किले पर। जब ये सीन बीकानेर के राजा राय सिंह ने देखा, यार अकबर इतना बड़ा दुश्मन होते हुए दुश्मनों की मूर्तियां लगवा सकता है आगरे के किले में, तो मैं तो राजपूत होते हुए मेरे राजपूतों की मूर्तियां अपनी शान के लिए नहीं लगवा सकता। उस बीकानेर के राजा राय सिंह ने उन जयमल फत्ता की वीरता में दोनों की गजारूढ़ प्रतिमा लगाई। गजारूढ़ का मतलब क्या होता, हाथियों पर सवार। वो 2 प्रतिमा आज भी आपके बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई, जो कौन से दरवाजे पे है, सूरजपोल। हालांकि आगरा के किले पर औरंगजेब ने तोड़ दी थी, पर आज भी बीकानेर के जूनागढ़ के किले के सूरजपोल दरवाजे पर किसकी मूर्तियां लगी हुई है, जयमल फत्ता की। तो ये मैं लिख देता हूं इसमें, सूरजपोल जो दरवाजा इसका मेन एंट्री गेट है, जिस पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं विराजमान है। और गजारूढ़ प्रतिमा मतलब हाथियों पर सवार। और याद रख लेना भाई, बहुत गजब का सवाल है ये। और ये दोनों प्रतिमाओं की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रतिमा किसने लगवाई थी, बीकानेर के शासक राय सिंह। तो राय सिंह द्वारा निर्मित है ये गजारूढ़ प्रतिमाएं, जो आज भी जयमल फत्ता की इस बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के मेन प्रवेश द्वार सूरजपोल दरवाजे पर लगी हुई। अब ध्यान से सवाल सुनो। कहते कि ये जो अपने जयमल और फत्ता हैं, इन दोनों की गजारूढ़ जो प्रतिमाएं हैं, इनका वर्णन एक इटली का यात्री करता है, और उस बंदे का नाम क्या था। तो ध्यान रखना, इन प्रतिमाओं का वर्णन इटली यात्री बर्नियर जो है वो अपनी पुस्तक में करता है। अब सवाल बना के पूछता है बर्नियर की बुक का नाम बताओ। तो ध्यान रखना भाई, इसकी पुस्तक का नाम आता है द ट्रेवल्स ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की यात्रा। ये पुस्तक लिखी थी आपके बर्नियर ने,
और उसी पुस्तक में ये बंदा आपके जयमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाओं का क्या करके गया, वर्णन। तो आ सकता सवाल, जयमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा का वर्णन किसने किया? इटली के यात्री वर्नियर ने किया। कौन सी पुस्तक में किया? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल अंपायर। और देखो, अगर मैं सूरजपोल दरवाजे की बात करूं तो इसका एक सवाल और बनता है। इस दरवाजे पर बीकानेर के शासक राय सिंह की वीरता के बने हुए किस्से लिखे गए और राय सिंह की स्मृति में एक अभिलेख लगा हुआ, राय सिंह प्रशस्ति, जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसको किसने लिखा? राय सिंह के कोई एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम आता है जैता। कई जगह इनको ऐसा भी लिखा जा सकता है जैता कवि, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। जैता या जैता कवि नाम का एक व्यक्ति था जिसने राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी, जो आज भी अपने कान लगी हुई, सूरजपोल दरवाजा। अब प्रशस्ति है तो इसमें किसकी प्रशंसा होगी? राय सिंह की। अब ध्यान रखना भाई, ये बीकानेर का जो शासक आपके राय सिंह है ना, इस राय सिंह को इस राय सिंह प्रशस्ति में क्या बताया गया? साहित्य एवं काव्य का अनुरागी बताया गया। ये तो बीकानेर का एक ऐसा राजा था जिसने साहित्य को बढ़ावा दिया, कविता को बढ़ावा दिया, साहित्य व काव्य का अनुरागी बताया। ये आपके कौन सी प्रशस्ति में बताया है राय सिंह को? तो याद रख लेना भाई, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? राय सिंह प्रशस्ति। अब तुमने एक सवाल सुना होगा, बीकानेर का राजा राय सिंह दानवीरता के लिए फेमस था, इसलिए इस बंदे की तुलना कर्ण से की गई और इसको राजपूताने का क्या कहा? कर्ण। तो राजपूताने के कर्ण के नाम से भी बीकानेर के शासक किसको जाना जाता है? राय सिंह को। कोई बता सकता है ये राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने। जबकि थोड़ा सा और बता दूं, कलयुग का कर्ण आपके बीकानेर के एक राजा को कहते हैं, उसका नाम आता है रावलून कर्ण, जिसको बिट्टू सुजा ने कहा था। जबकि राजपूताने का कर्ण बीकानेर के राजा राय सिंह को किसके द्वारा कहा गया? मुंशी देवी प्रसाद। ये कौन सा किला कंप्लीट हो गया? बीकानेर। एक बार रिपीट कर दूं, फिर लिखो आप आराम से। बताओ, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कौन सी श्रेणी में आता है? पारीक दुर्ग की श्रेणी में। किसने बनवाया? बीकानेर के शासक राय सिंह ने। किसकी देखरेख में? अपने मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में। कब बना था? 1589 से 94 में बना। क्या क्या नाम है इसके? बीकाजी की टोकरी कहते हैं इसको, राती घाटी का किला कहते हैं, समतल भूमि पर निर्मित है इसलिए जमीन का जेवर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? चिंतामणि। जबकि गढ़ चिंतामणि किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ जोधपुर को। एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया। इस किले में लड़ाकू विमान रखा गया, HV9 उसका नाम है। और पंडित दीनानाथ शर्मा के अनुसार क्या कहा गया कि जूनागढ़ जो किला है इसकी तो दीवारें भी बोलती है, और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ जो अनूप सिंह ने बनवाया था। उन 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में गणेश जी का एक मंदिर है जिसका नाम है हैरम गणपति, जिसमें गणेश जी को क्या बताया गया? शेर पर सवार। फिर पूछे, जूनागढ़ के किले में एक अनूप महल है जो बीकानेर शासकों का क्या होता था? राज तिलक। इसका मेन दरवाजा क्या नाम है? सूरजपोल दरवाजा, जिस दरवाजे पर जयमल फत्ता की क्या लगी हुई? गजारूढ़ प्रतिमाएं, जो किसने लगवाई थी? राय सिंह ने। और इन्हीं गजारूढ़ प्रतिमाओं का वर्णन इटली का यात्री कौन कर रहा है? बर्नियर। किस बुक में कर रहा? द ट्रेवल्स ऑफ मुगल अंपायर। और पूछे, इसी दरवाजे पर क्या लगी हुई? राय सिंह प्रशस्ति, जिसके लेखक कौन है? जैता या जैता कवि, जिसमें राय सिंह को क्या बताया गया? साहित्य एवं काव्य का अनुरागी। और राजपूताने के कर्ण कहा जाता राय सिंह को बीकानेर के, जिसे किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब लिख लो आप, फिर और सवाल बताऊंगा मैं इसके।
कितने और बचे दुर्ग इसमें? 5-7 और। यही बड़ा बच्चा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। हाँ, हो गया। चलो नेक्स्ट, ये वाला और लिख दो। जयमल भत्ता की प्रतिमा जरूर पूछी जाती है, आता रहता है सब। हो गया क्या? चलो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल बताता हूँ जो गलत हो सकते हैं, लिख भी लेना ये नोट लगा के। देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है, अभी पढ़ा अपन ने, इसका आंसर तो होगा अपना बीकानेर। लेकिन जूना से रिलेटेड 2 सवाल हैं जो आपको गलत करवा सकते सवाल। अगर जानागढ़ दुर्ग पूछे फिर थोड़ा ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। और अगर ऐसा पूछे राजस्थान में जूना नाम का एक पैलेस है, महल, जूना पैलेस महल, ये कहाँ स्थित है, तो फिर इस प्रश्न का आंसर होगा आपके डूंगरपुर। देख लो, आप 3 सवाल है, जूना पैलेस, जूना महल डूंगरपुर में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, और जानागढ़ दुर्ग पूछे तो ये कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। 2 सवाल और यहाँ से ध्यान रखना जो आपके सवाल गलत हो सकते हैं। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, अभी बताया मैंने, आराम से बता दोगे। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे, अभी बात की अपन ने इसकी, और ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है ये आपके किसने बनवाया था, बीकानेर के शासक
अनूप सिंह ने। अब अनूप सिंह इस मंदिर को बनवा रहा है। अनूप सिंह ने इस 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपके कहां पर करवाया था इसका निर्माण? तो ये जूनागढ़ दुर्ग में करवाया। और जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपके बीकानेर में स्थित। लेकिन देखो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। अगर थोड़ा सा इस सवाल को ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बताओ, तो सवाल गलत हो सकता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे, साल का मतलब होता बड़ा कमरा, और इसको अंग्रेजी में एक नाम से जाना जाता जो 3rd ग्रेड में पूछा गया सवाल है। इसको कहते हैं अपन हॉल ऑफ हीरोज। क्या कहते हैं वो इसको? हॉल ऑफ हीरोज। अब इसका सवाल बना के पूछेगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो बीकानेर के जूनागढ़ में, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे, हॉल ऑफ हीरोज, ये आपके राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक स्थान है। उस स्थान का नाम क्या आता है? मंडोर। ये मंडोर जोधपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अनूप सिंह ने बनाया, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछे तो इसका निर्माण मारवाड़ में एक राजा करवाता है, उसका नाम था अभय सिंह राठौर। ये थोड़ा ध्यान रखना, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ उलझा सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ में 2 नोट के पॉइंट और लिखना चाहूंगा, क्योंकि वो सवाल आपके गलत हो सकते हैं। अगर आपसे सवाल बना के पूछे कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। कलयुग के कर्ण के नाम से अगर जाना जाता है तो बीकानेर का एक शासक है, उसका नाम आता है आपके क्या? राव लूणकरण। तो राव लूणकरण जो बीकानेर का राजा है, ये दानवीरता के लिए फेमस था और इसको ये नाम दिया था किसने? बिट्टू सुजा। तो बिट्टू सुजा ने कहा था, आगे पढ़ेंगे अपन। बिट्टू सुजा की एक पुस्तक है जिसका नाम है राव जेतसिरो छंद, उस किताब में कहा था इसने। और मैंने अभी बता दिया मुंशी देवी प्रसाद ने आपके राजस्थान में किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा? तो फिर आपको ध्यान रखना बीकानेर के राजा का नाम क्या है? राय सिंह। ये बीकानेर शासक राय सिंह को तो राजपुताने का कर्ण कहते हैं, जबकि बीकानेर के राजा राव लूणकरण को आपके कलयुग का क्या कहते हैं? कर्ण। ये 6 पॉइंट है जो सवाल गलत हो सकता है, लिख दो एक बार इनको। साल हॉल ऑफ हीरोज मंडोर जोधपुर अभय सिंह राठौड़, और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण, और जूनागढ़ प्रतापगढ़ में जूना पैलेस डूंगरपुर, जूनागढ़ का किला बीकानेर में। अब इसके बाद ये छोटे मोटे दुर्ग बच्चे इनको देख लेते हैं। हाँ बस, अब तो कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, मतलब 200-250 दुर्ग है राजस्थान में। हाँ 256 आंकड़े कहते हैं, पर कोई फिक्स नहीं कह सकते अपन उसको। और उनमें से लगभग खंडर हो गए सारे दुर्ग, बच्चे कुछ हैं ये जो मैंने आपको पढ़ा दी इतने। चलो देखो हो गया ये सबका। नेक्स्ट देखो, एक है असीरगढ़ का किला, इसको थोड़ा सा सही कर लो। असरीगढ़ नहीं, असीरगढ़ है। असीर असीर ये टोंक में है। बस सिंपल सा सवाल है, ध्यान रख लेना। एक है मनराथल, मनराथल नहीं है ये, मनरायल पढ़ा दिया मैंने आपको। ये करौली में है। और मनरायल जो दुर्ग है ना,
इसे आपके किसकी कुंजी माना जाता है? पढ़ा था। मंडाइल दुर्ग करौली वाले को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसकी कहते हैं ग्वालियर दुर्ग, ये याद रख लेना इसमें। मंडरायल दुर्ग करौली में स्थित है और अगर इसकी बात करें अपन तो इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। देखो करौली का एक सवाल और बता देता हूँ। करौली में एक किला और है, उसका नाम आता है आपके तिमनगढ़ का किला। परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है तिमनगढ़ का किला। ये तिमनगढ़ वाला जो किला है आपके कहाँ स्थित है भाई? करौली में। अब इसका सवाल आ सकता है तिमनगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? तो करौली का एक शासक था जिसका नाम था विजयपाल, उसने करवाया ये। और कुछ जगह इसका नाम देते हैं कि त्रिभुवन नामक एक राजा था, उसने करवाया था, पर वास्तविक निर्माता इसका विजयपाल है। तिमनगढ़ के जो किले की अगर बात करें तो इसमें एक कुआं है जो ननंद भोजाई के नाम से फेमस है, ध्यान रखना। तो ननंद भोजाई का कुआं पूछे, ये आपके तिमनगढ़ के किले में स्थित है। और ये तिमनगढ़ का जो किला है ये आपके कहाँ पड़ता है? करौली में। इसी के साथ एक सवाल और ध्यान रख लेना इसका आएगा, तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इस तिमनगढ़ के किले के संरक्षण के लिए एक महिला के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, इसके संरक्षण में किसका योगदान आता है? श्वेता शर्मा। तो संरक्षण में श्वेता शर्मा द्वारा जन आंदोलन चलाया गया था, लोगों को जोड़ा गया था कि अपने इस किले को बचाओ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपना उस किले का नाम आ जाता है क्या? तिमनगढ़ का किला करौली। तो विजयपाल ने बनवाया, ननंद भोजाई का कुआं इसमें स्थित है। संरक्षण दिया किसने? श्वेता शर्मा ने, जो जन आंदोलन चलाकर। बाकी ये तो सारे पढ़ा दिए तुम्हें मैंने, जितने भी पॉइंट लिखे इसमें। ये वाला लिख दो, फिर एक दो पॉइंट और बता दो। किलों की कोई कमी नहीं है राजस्थान में। मैंने आपको नवलखा शेरगढ़ ये तो पढ़ा दिए थे शायद, है ना? हाँ, नवलखा भी पढ़ा दिया था, शेरगढ़ भी पढ़ा दिया। हो गया ये। अब देखो ये सारे पॉइंट बता चुका हूँ। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में कहा था कि इसका निर्माण देवी देवताओं, फरिश्तों, परियों ने करवाया। अब ये थोड़ा सा इसमें शेरगढ़ लिखा तो इसको कट कर देना, इसके बारे में नहीं कहा। और चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई किसको कहते हैं? रणथंभौर के किले को कहते हैं। फिर मैंने आपको बता ही दिया शेरगढ़ दुर्ग जो 12 में है, कोषवर्धन पहाड़ी पर निर्मित है, इसलिए उसको कोषवर्धन किला कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग किसका है? पश्चिमी सीमा का प्रहरी। ये लिख लेना इसमें, पश्चिमी सीमा का प्रहरी है ये जैसलमेर। और बता दिए सारे आपको, राजपुताने का प्रहरी तारागढ़ दुर्ग अजमेर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ का किला, अकबर का किला पड़ा कली मैगजीन दुर्ग कहते हैं अजमेर में, दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़ है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, इसको कट करो भाई। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग जो है ना, उसका नाम है आपके गागरोन। जैसलमेर तो वैसे दानवन में आता है, ये तो जल दुर्ग में है ही नहीं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसको सही कर लेना। जैसलमेर नागौर ये तो दानवन में आते हैं। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है आपका गागरोन। और देखो किलों के मुस्लिम नाम सारे पढ़ा दिए। महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा था। सज्जनगढ़ दुर्ग मोहम्मदाबाद, ये थोड़ा सा गलत फैक्ट है। अकबर ने मोहम्मदाबाद अपने नाम रखा था उदयपुर शहर का, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो उदयपुर शहर का नाम बदला था ये अकबर ने, और ये अपने नाम बदला गया था इसका कब? 1568 में। तो एक थोड़ा सा ये पॉइंट जो है, इसको सज्जनगढ़ की जगह आपको उदयपुर शहर करना है। बाकी चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था, खिजराबाद किया। सिवाना दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर खैराबाद किया, और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद किया। सारे पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। और आमेर दुर्ग मोमिनाबाद किया था बहादुर शाह फर्स्ट ने, पढ़ लिया। सारे नदियां वगैरह पढ़ा दिए। गागरोन का किला 2 नदियों के संगम पर, आहू काली सिंध। शेरगढ़ का किला 12 में परवन नदी के किनारे, धौलपुर वाला चंबल के किनारे। बटनेर दुर्ग गग्गर नदी के तट पर बना हुआ। जालोर का किला सुखरी नदी के किनारे बना हुआ। ये सारे पॉइंट पढ़ा दिए। चित्तौड़ का किला गंभीरी बेड़च नदी के तट पर है। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। चंबल के साथ में एक और पॉइंट ऐड कर देना,
बामणी नदियों के संगम पर, पढ़ लिया अपन ने। इसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं, व्यापारियों ने बनाया था, पढ़ा था ना। और उसने कर्नल टोड ने कहा कि मुझे राजपूताने की एक जागीर पेश की जाए तो मैं किसको चुनूंगा, अपने भैंसरोडगढ़ को। एक देखो ये मनोर थाना जो दुर्ग है ये आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, याद रखना। और झालावाड़ में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, काली खाड़, उस नदी के किनारे है ये। तो मनोर थाना का दुर्ग झालावाड़ में स्थित, काली खाड़ नदी के किनारे, भैंसरोडगढ़ का किला चंबल नदी के किनारे बना हुआ, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। फिर इसके बाद देखो आप ये सारे पढ़ा दिए। जैसलमेर को सोनारगढ़, सोनगढ़, त्रिकुटगढ़, स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। जोधपुर को मयूरध्वज, गढ़ चिंतामणि, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़, सारे बता दिए। जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर, तो इसको जाबालीपुर भी कहते हैं। स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है तो स्वर्णगिरी दुर्ग, सारे पॉइंट पढ़ाए। नाहरगढ़ दुर्ग पढ़ा था, इसको महलों का दुर्ग कहते हैं, सुदर्शनगढ़ कहते हैं, सारे सवाल। फिर अलवर दुर्ग पढ़ी लिया, बाला किला, कुमारा किला, रावण डेरा, ये रावण डेरा नहीं है, टहला है, तो ये किस्तान का नाम है। अकबर का किला मुगलों ने बनाया तो मुगल किला कहते हैं। मैगजीन दुर्ग है, अकबर का दौलत खाना, सारे पॉइंट पढ़ा दिए। तारागढ़ अजमेर का पढ़ा, अजय मेरू दुर्ग है, गट बिटली है, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी, सारे नाम पढ़ा दिए। नागौर के किले का नाम है नागपटन, प्राचीन नाम था इसका, नागदुर्ग कहते हैं। बूंदी के दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं क्योंकि तारे के समान आकृति है और ये राजस्थान में डरावना किला है, भूतों प्रेतों ने बनाया ऐसा लगता, इसलिए इसको कहते हैं तिलिस्मी किला। ये एक अच्छा पॉइंट लिखा है इसमें। भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहते हैं, अजय दुर्ग कहते हैं, कोई भी जीत नहीं सका, कोई ने भेद नहीं किया तो अभेद्यगढ़ नाम हो गया। चूरू का किला पढ़ा दिया, एकमात्र ऐसा किला जिसने चांदी के गोले दागे थे। बयाना दुर्ग पढ़ लिया अपन ने। बाणासुर का किला कहते हैं इसको, बादशाही दुर्ग कहते हैं, श्रीपंत कहते हैं, विजयगढ़ भी कहते हैं। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। 12 दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग को कोषवर्धन का किला कहा जाता, और धौलपुर वाला में भी शेरगढ़ दुर्ग है। एक है आपके रघुनाथगढ़, ये कल पढ़ाऊंगा मैं, चोमू का किला, इसमें 2-3 बातें हैं जो बताऊंगा कल, 2-3 पॉइंट और पढ़ाऊंगा। ये मंदिर आ गया, ये दुर्ग वाला चैप्टर यूं मान के चलो 10-1 मिनट और लगेंगे, ठीक है। थैंक यू।